फिलहाल में भी ज्वाइनिंग हुई है और नोटबुक्स देख रहे हैं, नोटबुक्स को कैसे पढ़ाई करी और कैसे उस सफ़र को आसान करा जो बड़ा मुश्किल होता है। आज उस पद पर हैं जहां जाकर हर माता पिता गर्व महसूस करता है। उस सम्मान, उस गौरव को अमित कुमार ने बढ़ाया है और हम उनसे जानेंगे कि कैसे कैसे इस सफ़र को उन्होंने आसान किया है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि आज मैं जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं वो एक होनहार से जुड़ी खबर है, उस प्रतिभा से जुड़ी खबर है जिसने मेहनत की और मुश्किल सफ़र को आसान सफ़र बनाया। मेरे साथ गुड्डू मिस्त्री के लड़के हैं जिनका नाम अमित कुमार है और आज उन्होंने वो कामयाबी हासिल की है जिनके हम सपने देखा करते हैं। वो होनहार, वो युवा जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो सपने देख रहे हैं, लेकिन उस मुश्किल को आसान करा, उस मुश्किल को आसान पढ़ाई के साथ अमित कुमार ने करा। हम पूछेंगे उनका ये सफ़र, रक्षा मंत्रालय में उनकी ज्वाइनिंग हुई है सहायक पद पर, कैसे कैसे इस सफ़र को आसान करा। उनसे मिलाने से पहले मैं उनके लिए 4 लाइन ज़रूर कहूँगा कि मंजिल से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलने की जिद भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए, क्योंकि अगर आप जिद नहीं करेंगे और एक मंजिल का सपना नहीं देखेंगे तब तक उस मंजिल को आप आसान नहीं कर सकते। वो अमित कुमार ने किया है। अब मैं अमित कुमार से पूछूंगा, अमित कुमार जी से हम जो बात कर रहे हैं, अमित कुमार जी, मैं आपको रूबरू कराता हूँ अमित कुमार से। तो हम जो बात कर रहे हैं अमित कुमार से कर रहे हैं या रक्षा मंत्रालय में सहायक अमित कुमार से कर रहे हैं, पहले ये बताएं। जी, अभी तो मेरा सिलेक्शन हो ही चुका है, तो आप उसी पद पे आसीन एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ये बता रहे हैं क्योंकि हमारे लिए अमित कुमार ही रहेंगे, चाहे किसी पद पर भी और किसी भी पोस्ट पर चले जाएं। हम उन्हें अमित कुमार ही कहेंगे। अमित कुमार जी, हम ये जानेंगे आपने, ये बड़ा कठिन सफ़र है, यहाँ तक आते हैं और यहाँ तक आते आते सपने भी टूट जाते हैं और बड़ी परेशानियाँ, बड़ी मजबूरियाँ रहती हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम उन मंजिल को नहीं पा सकते। लेकिन आज आप उस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ आप जैसे ढेरों युवाओं की तमन्नाएं हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं उन युवाओं की तमन्ना है। अब कैसे, ये कहाँ से आपने पढ़ाई की शुरुआत करी, कौन से स्कूल से करी? सर, मैंने 12th तक तो सरस्वती विद्या मंदिर जहांगीर से पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने बीटेक बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट से करी। फिर उसके बाद मैं कोचिंग लेने मुखर्जी नगर गया, वहाँ एक इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली। फिर उसके बाद जो है मैंने आके अपना एक प्राइवेट बैंक में जॉब शुरू कर दी। तो प्राइवेट बैंक का थोड़ा सा ऐसे ही था, तो फिर मैंने वहाँ से रेजिग्नेशन दे के फिर अपना मन बना लिया कि अब मुझे सरकारी नौकरी ही पानी है। फिर मैंने साथ के साथ बच्चों को पढ़ाया भी, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला अपना ही खुद का। फिर मैंने वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया भी और ख़ुद भी अपने लिए भी मेहनत करी। तो उसके बाद जो है मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। हालांकि इस मुकाम में जो है पहुँचने में रास्ते में बहुत बाधाएं आईं। अब वही है कि लोग बाग कहते हैं कि भाई उस बीच मेरी जो है शादी भी हो चुकी थी, तो ये है कि शादीशुदा है, अब भी पढ़ रहा है, तो वो भी परेशानी रही। लेकिन फिर भी जो है मेरे पिताजी ने और मेरी पत्नी ने मुझे हमेशा से ही प्रेरित किया कि कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अमित कुमार जी बता रहे हैं कि वाकई वो अड़चनें आई थी मेरे सामने भी, जो एक जो स्ट्रगल करता है उस समय आती हैं। अमित कुमार जी से मिलने पहले हमने उनके बारे में भी जानने की कोशिश करी, हम स्कूल भी गए थे। बता रहे थे कि अमित कुमार काफ़ी शांत रहा करते थे स्कूल में, पढ़ाई पर केवल फोकस रहा करता था, ऐसा भी था? हाँ, ऐसा ही था। केवल पढ़ाई को बनाया था? नहीं, पढ़ाई भी थी, थोड़ा सा मनोरंजन भी था, लेकिन ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे ही रहा था। अच्छा, जैसे हम देख रहे थे आपके पापा आपके घर में सपोर्ट कर रहे थे सब आपको, और कभी ऐसा लगा आपको कि मुझे पढ़ाई नहीं, अब केवल काम करना है, ऐसा? नहीं, एक्चुअली मैंने उसके साथ में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, तो थोड़ी सी इनकम उससे हो जाती थी। लेकिन फिर भी मेरा अल्टीमेट गोल तो यही था कि मुझे कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर लेना है। उसके साथ में जो है बीच में मेरा एक डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट के पद पर भी चयन हो चुका था। अभी मैं फ़िलहाल वहीं पर कार्यरत हूँ।
लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं मतलब कि उस पोस्ट पे होने के बाद भी ऐसा नहीं है मैंने पढ़ाई छोड़ दी, फिर भी मैं आगे की प्रयास करता रहा कि इससे भी ऊंची नौकरी मुझको पानी है। तो फिर उसी का फल है, भगवान पे भरोसा। और माता पिता, हमारी स्वर्गीय माता जी की भी बड़ी इच्छा थी कि मेरा बेटा जो है सरकारी अफसर बने। अच्छा, ऐसा कोई आपके परिवार में ऐसा कौन था जो आपको मोटिवेट कर रहा था, ड्रीम था जो कि अभी मुझे इनके बराबर बनना है? ऐसा कोई ग्रेजुएट सर्विस था, मेरे सर्विस में थे? मेरे जो ड्रीम और आइडियल रोल मॉडल कह लीजिए मेरे पिताजी हैं। उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया है हमारे लिए पढ़ाने के लिए। उन्होंने इतना प्रयास किया है कि हमको पता है कि रात को 1-1, 2-2 बजे भी वो आते थे और हमारे लिए ही कि बस तुम लोग पढ़ जाओ, बस तुम्हें एक नौकरी अच्छी खासी मिल जाए, अपनी लाइफ सेट कर लो, मेरा तो कोई बात। अच्छा, ये तो परिवार की बातें रही, परिवार को आपने सपोर्ट किया, परिवार करता भी सपोर्ट, लेकिन ऐसा कौन सा बाहरी व्यक्ति था जो आपको सपोर्ट कर रहा था, एज अ टीचर हो, एज अ फ्रेंड हो? हाँ, गुरुओं का भी मार्गदर्शन रहा है मेरी उसमें। और बाकी जो परिवार से बाहर अगर वैसे देखा जाए तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी मैं पढ़ता हूँ, उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, तो इन दोनों व्यक्तियों से मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। बता रहे हैं PJ अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं हमारे, उनसे प्रेरित रहता हूँ। उनकी जो उपन्यास है उनको पढ़ता हूँ, उनके पढ़ के ही मैं आगे बढ़ा हूँ और यहाँ तक कराया। अच्छा, अब जैसा हम देख रहे हैं कि अमित कुमार रक्षा मंत्रालय पहुँच जाएंगे, तो कैसा लग रहा है आपको उस अमित कुमार में और इस अमित कुमार में जो रक्षा मंत्रालय पहुँचेगा? जी, बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है और साथ के साथ जिम्मेदारियाँ भी बढ़ रही हैं। जैसे पोस्ट बढ़ती है, पोस्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पोस्ट बढ़ गई तो एक सुकून की है, उसके साथ में जिम्मेदारी भी बढ़ जाती हैं। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि इसी बीच शादी भी हो गई थी, जी। तो हम देखते हैं कि शादी के बीच जो सपने कुछ अलग देखे जाते हैं, लेकिन उन सपनों को आपने इसी के साथ रखा। कभी ऐसा बांधा आई शादी में, पत्नी ने कहा हो क्या कर रहे हो, अब कुछ और देखो, ऐसा भी कुछ रहा हो पत्नी या परिवार नहीं, का? मैं बताया, पत्नी और मेरे पिताजी सपोर्ट का रहा है। पूरा सपोर्ट रहा है कि कोई बात नहीं, कोई कुछ भी कह रहा है, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको कुछ ना कुछ बनना है। अच्छा, आपको हमारे चैनल के माध्यम से लाखों लोग देख रहे हैं, जी। उन युवाओं अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, नौकरी के लिए हो या किसी पढ़ाई के संबंधित हो, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे आप? सर, उन युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बस पीछे मत हटो, जो आपने सपना सोच लिया है उसके लिए आप प्रयास करते रहो, एक ना एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। अमित कुमार ने कहा है कि जो मेरे साथी हैं, मेरे सहपाठी हैं और जो मेरे फ्रेंड हैं, मेरे कॉलोनी के या क्षेत्र के जहाँ के भी लोग हैं जो सपना देख चुके हैं कि हमें आगे जाना है, रक्षा मंत्रालय जैसा अमित कुमार जी आज पहुँच चुके हैं, शायद उनके भी सपने वही हों, तो पहले सपने ज़रूर देखने होंगे। अगर सपने नहीं देखोगे तो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच नहीं मिलेगी। तो ये थे मेरे साथ अमित कुमार जी, रक्षा मंत्रालय में पहुँचने ही वाले हैं, शायद सहायक पद पर पहुँच भी चुके हैं, और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने उन दर्शकों के माध्यम से कि उनके जो सफ़र है उसको आसान बनाए। और चलिए मेरे साथ, मैं और चीज़ों से आपको रूबरू कराता हूँ, कैसे अमित कुमार पढ़ा करते थे। हमने देखा, उनकी वीडियो हमारे पास पहुँची हैं, कैसे स्ट्रगल करा, जो रक्षा मंत्रालय में ज्वाइनिंग कर चुके हैं और बड़ा गर्व महसूस कर रहा है परिवार में। उनके पिताजी से पूछूंगा कि क्या यही सपना था जो उन्होंने देखा था? देखो जी, सपने देखना तो सबको चाहिए, साकार तो बेटे ने हमारा कर ही दिया है, बाकी तो बस इसकी मेहनत ही है, बाकी हमने तो सपने ही देखे थे। बता रहे हैं कि मुझको पिताजी का बड़ा सपोर्ट रहा था समय समय पर, जब भी मैं टूटता था वो सपने पूरा करा करते थे, वो मेरे सपनों को जोड़ दिया करते थे जब भी मेरा सपना टूटा करता था। ऐसा भी था? नहीं, मैं तो खैर करता ही था, लेकिन हर पिताजी का ये सपना ही होता है कि बच्चा कहीं आगे पहुंच जाए, और जो सब लोग करते हैं वो मैंने भी किया। ऐसा कब लगा था कि जब आपको ये लग रहा हो कि अमित कुमार टूट रहे हैं और मुझको उनको सपोर्ट करनी है, कोई से कक्षा 12th के बाद सब कुछ अलग हो जाता है? नहीं, 12th के बाद तो पढ़ाई इसकी जो चली थी वो उसके लिए चली थी, इंजीनियरिंग के लिए बीटेक की थी इन्होंने। बीटेक करने के बाद में फिर इन्होंने कहा मुझे आगे बीटेक एमटेक नहीं करनी है और मुझे सरकारी में ही जाना है, तो इन्होंने सरकारी का चयन कर लिया। तो मैं मैंने कहा चलो कोई नहीं है, दिल्ली चले जाओ और अपनी कोचिंग वगैरह करो। इन्होंने कोचिंग करी, वहाँ से आ गए। आने के बाद में बीच में एक
परिवार में एक क्षति हो गई, उसके कारण थोड़ा सा ये टूट गया। तो मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं बात चलेगी, तुम कुछ करो। तो इनको मैंने एक उसमें भेज दिया बैंक में इन्होंने 1 साल ज्वाइन की, नौकरी करते रहे। नौकरी करने के बाद में फिर इन्होंने कहा कि पापा इससे बात नहीं चलेगी, मुझे आगे जाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। फिर इनको मैंने आगे भेजने के लिए दिल्ली भेज दिया और इन्होंने अपना प्रयास किया। गुड्डू मिस्त्री बता रहे हैं कि जब सपने देखे और जब ऐसा लगा कि अमित टूट रहा है, अमित को टूटने नहीं दिया परिवार ने, और उस परिवार को उस सपने को साकार करते रहे। मेरे साथ उनकी पत्नी भी है, क्योंकि कहा जाता है एक सफल पति के पीछे, सफलता के पीछे उसकी पत्नी का बड़ा हाथ होता है। और उन्होंने कहा भी है कि मैं जब सपोर्ट मुझे पूरा परिवार, मेरे पिता, मेरे पत्नी का भी साथ रहा। कैसा लग रहा है आज अमित कुमार जी? मैं बहुत खुश हूँ। यही चाहते थे मैं अफसर बनूँ। ये कभी टूट जाते थे तो मैं बोलती थी कोई बात नहीं, पढ़ाई करो। और कभी ये कहते थे नहीं मुझे प्राइवेट करनी है, तो मैं कहती थी नहीं कोई बात नहीं, तैयारी करो, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। ये वो परिवार है जो ये वो धर्मपत्नी है। कहते हैं कि अगर सफलता के पीछे एक, आपके पीछे सफलता के पीछे एक महिला का हाथ ज़रूर होता है। वो महिला उनकी पत्नी थी। समय समय पर उनके जो सपने टूट रहे थे उनको सपनों को पूरा भी कर रही थी। कह रही थी कि नहीं हमें गवर्नमेंट पति ही चाहिए। वो गवर्नमेंट पति उनको आज मिल चुका है। ये खुशी की सेलिब्रेशन हो रही है, क्योंकि जिस गौरव को अमित ने बढ़ाया है उसको सेलिब्रेट करना आए हुए उनके सहपाठी हैं। उनके पिताजी को भी माला पहनाई गई हैं, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान जो रहा है उनके पिता गुड्डू मिस्त्री का रहा है, क्योंकि एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जहां सपने तो देखना दूर पूरे भी नहीं हो पाते, लेकिन उस परिवार ने सपना देखा और अमित कुमार ने उसको